हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गिट क्या होता है और उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स बिगिन। सो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपके प्रोजेक्ट के सारे चेंजेस की हिस्ट्री को ट्रैक करता है और उस हिस्ट्री से आप कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे कि क्या चेंजेस किए गए थे, किसने चेंजेस किए थे और कब चेंजेस किए थे, और अगर चेंजेस जिसने किए हो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिए है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो चेंजेस क्यों किए गए थे। इसके अलावा हम किसी भी वर्जन पर कभी भी स्विच कर सकते हैं। जैसे आपका वर्जन 4 है, आपने डिप्लॉय कर दिया, लेकिन कोई बग्स है या फिर किसी और रीज़न की वजह से आपको वर्जन 2 3 या 1 पे जाना है, तो वो गिट की मदद से पॉसिबल है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेशन जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, और इसकी मदद से आप मल्टीपल लोग भी मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो जब मैं प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ तो इसे समझने के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम या जूम जैसे। तो उसी तरह गिट के लिए हमारे पास गिटहब, बिटबकेट या गिटलैब और भी कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए आप इन तीन में से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से किसी भी लिंक पर जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने से पहले हम एक बार देख लेंगे कि जो गिट रेपॉजिटरी में जब भी हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल की जर्नी कैसी होती है। तो जब हम सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उसका स्टेटस जो है वो अनट्रैक्ड होता है, यानी उसमें आप जब तक उसे स्टेज नहीं करते तब तक उसमें जितने भी चेंजेस करें वो सारे अनट्रैक्ड रहेंगे। तो जब आप git add कमांड यूज़ करके फाइल को स्टेज कर देंगे तो फाइल जो है वो स्टेज्ड स्टेटस में चली जाएगी, और इसे एक स्नैपशॉट की तरह सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं git commit, और उसके बाद जो है फाइल कमिट हो जाएगी। और जब आप git स्टेटस यूज़ करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि नो चेंजेस टू कमिट। अगर इसके बाद आप फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन से चेंजेस करते हैं तो उसके बाद जो फाइल है वो मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी, और इसे वापस आपको स्टेज करके कमिट करना होगा। तो जब हम वापस एक बार गिट ऐड यूज़ करेंगे तो वापस फाइल का स्टेटस जो है वो स्टेज हो जाएगा, और उसके बाद वापस एक बार गिट कमिट यूज़ करके फाइल को हम कमिट कर देंगे। अब हम गिट के कुछ कमांड्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी होगी। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है लर्निंग गिट नाम का। तो इसके अंदर हम एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर देंगे गिट इनिट कमांड यूज़ करके। तो रिपोजिटरी जो है एक कलेक्शन होता है हमारे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स का, जो कि हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अब अ, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर दूंगा e1.py नाम की, और इसमें हम अ, एक छोटा सा कोड लिखेंगे। तो अब हमने जो है कोड लिख लिया है, और अगर हम अभी गिट स्टेटस यूज़ करें तो हमारी जो e1.py फाइल है वो अनट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है अनट्रैक्ट फाइल्स e1.py। सो अब इसे स्टेज कर देंगे हम सबसे पहले गिट ऐड यूज़ कर। तो अगर आप गिट ऐड e1.py लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ e1.py जो है वो स्टेज होगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है और आप सारे फाइल्स को एक साथ ऐड करना चाहे तो गिट ऐड डॉट यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हमारी जो फाइल्स है वो स्टेज्ड हो चुकी है। अब हम अगर गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस टू बी कमिटेड न्यू फाइल e1.py। सो दैट इज़, ये जो फाइल है हमारी स्टेज्ड है बट कमिटेड नहीं है। तो अब हम इस फाइल को कमिट कर देंगे गिट कमिट यूज़ करके। सो गिट कमिट यूज़ करने के बाद आपको -m लिखना है। -m स्टैंड्स फॉर मैसेज, और उसके आगे एक मैसेज लिख देना है। दैट बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि इस कमिट में आपने क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रिएटेड e1.py। तो अब हमारी जो फाइल है वो कमिट हो चुकी है। और अगर अब हम गिट स्टेटस चेक करेंगे तो नो ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। दैट इज कोई अभी कोई चेंज नहीं है पिछले कमिट के बाद। तो वर्किंग ट्री में हमारे कोई चेंजेस नहीं है और हमारी जो फाइल है वो कमिटेड है। और आप गिट लॉग यूज़ कर कर अब तक जितने कमिट्स हुए वो सारे कमिट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे ये कमिट आईडी है, और यहाँ पे ऑथर बाइनरी हट, ऑथर की ईमेल आईडी, और डेट एंड टाइम, एंड हमारा जो हमने मैसेज लिखा था कमिट के टाइम वो मैसेज। तो गिट लॉग यूज़ करके आप सारे कमिट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो रिपोजिटरी है वो अभी सिर्फ लोकली स्टोर्ड है। तो अगर हमें इसे गिटहब पर होस्ट करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे गिटहब पर, और यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। नाम मैं वही दे दूंगा, लर्निंग गिट क्रिएट रिपोजिटरी। तो हमने कमिट तक तो कर लिया है। अब हम ब्रांच क्रिएट कर देंगे मेन, एंड रिमोट ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले गिट ब्रांच मेन, तो ये हमारी ब्रांच क्रिएट हो चुकी है। और अब हम ऐड करेंगे गिट रिमोट ऐड, और यहाँ की ये लिंक। तो अब हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है, रिमोट की मदद से हमने उसे पॉइंट कर दिया है हमारे ऑनलाइन जो गिटहब पे हमने रिपोजिटरी क्रिएट की उसे। तो अभी तक जो कमिट्स हो चुकी थी उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो हमारा जो पुश है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर अब हम गिटहब पे जाके रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि e1.py क्रिएटेड e1.py, ये हमारा कमिट मैसेज है, ये हमारी फाइल है। फाइल अगर ओपन करें तो वही हमारा कोड। और अगर हिस्ट्री में जाए तो यहाँ पे कमिट हिस्ट्री ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये आपकी कमिट हिस्ट्री है क्रिएटेड e1.py। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, तो चांसेस है कि ये जो आपकी लोकल रिपोजिटरी है वो रिमोट रिपोजिटरी के साथ सिंक में ना हो। तो उसे सिंक में लाने के लिए हम यूज़ करेंगे गिट पुल ओरिजिन और ब्रांच का नाम मेन। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट लिखा हुआ आ रहा है। वरना जो चेंजेस है वो फेच होके आपके लोकल रिपोजिटरी में अपडेट हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, और अगले वीडियो में हम गिट के कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि गिट क्लोन, फोर्क और पुल रिक्वेस्ट वगैरह, और देखेंगे कि किसी और के रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में या सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।